हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, आज हम लोग देखेंगे नवोदय विद्यालय इंट्रेंस एग्जाम में जो आपका 2023 होने वाला है, उसमें पूछे जाने वाले मैथ के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस। आज हम अपना नया चैप्टर देखेंगे स्टूडेंट, लाभ और हान। लाभ हान में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखेंगे, किस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है। उसके बाद हम उस पर ट्रिक द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, पहले हम कॉन्सेप्ट के कुछ तरीके देखते हैं, किस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। और सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि क्या है लाभ और क्या होती है हानि। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग आ गए हैं। सबसे पहले देखेंगे लाभ। तो भाई, आप लोग को लाभ देखने के लिए सबसे पहले ये पता चलना चाहिए लाभ कैसे पता चलेगा कि आपका लाभ हुआ। तो मान लीजिए आप लोग का कोई सामान है, मान लीजिए आप लोग 10 रुपये में उस सामान को खरीदें। ठीक है बच्चों, आप लोग कोई सामान 10 रुपये में खरीद कर और उसे 20 रुपये में बेच दिए। तो आप लोग 10 रुपये का सामान 20 रुपये में बेचें, आप लोग का कितना लाभ हुआ। तो आप लोग कहेंगे 10 रुपये का। ये है बच्चों आप लोग का लाभ हो गया। यानी आप लोग 10 रुपये के सामान पर 10 रुपये के क्या कर लिए, लाभ कमा लिए। ये आप लोग का लाभ होता है। तो अब बच्चों आप लोग का क्लियर हो गया लाभ किसे कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं हानि क्या है। अब चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं हानि कैसे पता चलेगा कि हमें हानि हो गया है। अब यहाँ से देखिए बच्चों, आप लोग को कैसे पता चलेगा हानि हो गया है। वैसे आप लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग का हानि जल्दी होगा नहीं। मान लीजिए आप लोगों ने शर्ट खरीदा, एक शर्ट खरीदा और उसे आप लोग को बाजार में बेचना है। मान लेते हैं हम उस शर्ट का दाम आप लोग का कितना है प्यारे बच्चों, उस शर्ट का दाम 500 है। 500 रुपये ने में क्या किया, आप लोगों ने शर्ट को खरीदा और उस शर्ट को कितने में आप लोग बेच रहे हैं। मान लीजिए आप लोग का शर्ट कहीं फटा निकल गया। होता है ना, कंपनी द्वारा जब शर्ट बनकर आता है, 10 शर्ट में एक दो शर्ट आप लोग का खराब आ जाता है। तो मान लीजिए आप लोगों ने शर्ट खरीदा, 10 शर्ट में से आप लोग का एक शर्ट फटा निकल गया और एक शर्ट का दाम 500 है। तो फटा शर्ट आप लोग सोचेंगे हम बेचकर अपना पैसा निकाल लें। तो बच्चों क्या करेंगे, जब कोई 500 में आपका शर्ट नहीं ले, आप लोग का 500 का शर्ट खरीदे थे, तो आप लोग को उसे 450 में बेचना पड़ जा रहा है। तो आप लोग का कितने का घाटा हो रहा है, यानी 50 रुपए का। 50 रुपए का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, हानि कब होगा, लाभ कब होगा। यानी अब हमें यहाँ से एक चीज सीखने को मिला। क्या बच्चों, अगर हम लोग लाभ निकालेंगे तब पर भी आप लोग का क्रय मूल्य पे निकलेगा। अगर हम लोग लाभ निकालेंगे तब पर भी आप लोग का क्रय मूल्य पे निकलेगा। यानी लाभ और हानि दोनों आप लोग के क्रय मूल्य पे ही निकलता है। ये सबसे बड़ी डाउट थी जो आप लोगों की क्लियर होनी चाहिए, और क्लियर हो गई होगी। चलिए बच्चों, यहाँ से अब हम लोग देखते हैं लाभ और हानि आप लोग का क्रय मूल्य पे होगा। ये दो डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग क्रय मूल्य को कहते क्या है। मान लीजिए आपका ये क्या है, क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य इज इक्वल टू, हम लोग क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, आपका होता है कॉस्ट प्राइस। ये बच्चों आप लोग को इसलिए लिखाया जा रहा है, आगे आप लोग का क्रय मूल्य का यूज नहीं किया जाएगा। आप लोग इसे एक बार देख लीजिए। कॉस्ट प्राइस को क्या, यहाँ से आपका सी आ जाएगा और यहाँ प्राइस में से पी, यानी हम लोग कॉस्ट, क्रय मूल्य को क्या कहेंगे बच्चों, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहेंगे। आप लोग का क्लियर हो गया होगा, क्रय मूल्य को हम लोग सीपी कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं विक्रय मूल्य। अब यहाँ से देखा जाए विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम लोग क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य को कहेंगे बच्चों सेलिंग प्राइस। ये आपका सेलिंग प्राइस होगा। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, एसपी। सेलिंग प्राइस को हम लोग एसपी कहेंगे प्यारे बच्चों। हम लोग आगे चलते हैं। अब इसके बाद आता है आपका लाभ। लाभ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉफिट। लाभ को हम लोग इंग्लिश में प्रॉफिट कहते हैं और इसे हम लोग पी से डिनोट करेंगे। और हानि को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, लॉस कहेंगे। लॉस क्या होता है, लॉस मिस, यानी इसे यल से हानि हो गया। अब देखिए इसके बाद वाला आपका चैप्टर आएगा बच्चों बट्टा। बट्टा या उसे कहेंगे हम लोग छूट। अब देखिए बट्टे या छूट को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्काउंट। आप लोग का होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट को हम लोग किससे, डी से। डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं। इतना हो गया प्यारे बच्चों। अब आगे आपका एक आता है बच्चों क्या, अंकित मूल्य। आप लोग का एक होता है अंकित मूल्य। यहाँ से हम लोग लिखेंगे अंकित मूल्य।
अंकित मूल्य को क्या कहा जाता है? एमआरपी, यानी मार्केट और प्राइस। ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? मार्केट प्राइस, यानी इसे हम लोग क्या कहेंगे? एमपी, एमआरपी। इतना बच्चों आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। हम लोग एक बार इसे और देख ले रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग को आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चों यही सब आपको शॉर्ट फॉर्म में वहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बार बार पूछेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग क्रय मूल्य को क्या कहेंगे? सीपी कहा जाएगा। अगर क्रय मूल्य उसे हम लोग सीपी कहेंगे, और आप लोग का जो लाभ और हानि होगा वो आप लोग के सीपी पे ही निकलेगा। फिर हम लोग आगे जैसे ही आएंगे तो आपका विक्रय मूल्य आएगा। विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहेंगे। इसके बाद आप लोग का प्रॉफिट है, प्रॉफिट को इंग्लिश में हम लोग लाभ कहते हैं, इसे पी से डिनोट करेंगे। फिर आप लोग का हानि हो जाएगा, हानि को लॉस, इसे एल से डिनोट करेंगे। फिर आप लोग का बटा आएगा, बटे को हम लोग डिस्काउंट कहते हैं, इसे डी से डिनोट करते हैं। फिर आपका लोगों का आ जाएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम लोग मार्केट प्राइस कहेंगे, इसे एमपी से डिनोट करेंगे। अब आप लोग इतना करने के बाद आप लोग का एक कॉन्सेप्ट और रह जाता है, और ये होता है बच्चों क्या? आप लोगों का होता है लाभ। हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें लाभ हो रहा है? तो उसे ज्ञात करने के लिए देखिए आपका होता है लाभ। लाभ इज इक्वल टू क्या? यानी हम लोग क्या करेंगे? सीपी माइनस एसपी करेंगे। यानी लाभ हम लोग को जब भी होगा तो यानी हम लोग को अगर क्रय मूल्य से बेसी होगा, या हम लोग क्रय मूल्य से बेसी में सामान को बेचते हैं तभी ना हमें लाभ होता है। मान लीजिए हम 500 का कुछ खरीद के ले आए, तो 500 का खरीदेंगे, खरीदने के लिए क्या आता है? आपका सीपी होता है। सीपी आपका 500 हो जाएगा। अब मान लीजिए हम लोग बेचेंगे कितने में? 550 रुपये में। तो आप इसमें से हम लोग घटा देंगे, हम लोग का कितने का लाभ होगा? 500 का। तो बच्चों क्या, सीपी जो खरीदने वाला प्राइस है उसे हम लोग सीपी कहते हैं, जो बेचने वाला प्राइस है उसे हम एसपी कहते हैं। तो लाभ हम लोग किस पे? एसपी माइनस सीपी करके निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा लाभ हो रहा है। आप लोगों का एक सूत्र ए हो गया। सूत्र आप लोग ऐसे कह लीजिए, यही आपका सूत्र है जो कॉन्सेप्ट में हम लोग ट्रिक द्वारा कहते हैं बच्चों, ट्रिक हो गया। ये ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता, यही कॉन्सेप्ट के ही आप लोग का ट्रिक बनता है। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से सीख रहे हैं तो वही ट्रिक आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं हानि। अब यहाँ से हानि देखने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? हानि किस पे निकलेगा? आप लोग का सीपी पे। यानी आप लोग 500 में कोई सामान बेचे, आप लोग नहीं मुनाफा कमा रहे हैं, आपका शर्ट फटा निकल गया है, उस शर्ट को अच्छे दाम पे नहीं बेच पा रहे हैं, तो घाटे में ही बेचकर आप लोग अपना पैसा निकालेंगे। तो आप लोग सीपी से ही घटाएंगे। ये आपका आ जाएगा हानि इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। इतना आप लोग का क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखते हैं लाभ प्रतिशत। एक और हम लोग देखेंगे लाभ प्रतिशत, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ क्वेश्चंस पे। यहाँ से देखिए आप लोग का लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ बट्टे किसके? सीपी के इंटू 100। आपको बताए हैं कि आप लोग का लाभ हो या हानि हो किस पे निकलेगा? सीपी पे निकलेगा। इतना ये बात आप लोग को क्लियर होना चाहिए। फिर हम लोग देखेंगे हानि प्रतिशत। आई होप आप लोग नोट करते हुए साथ में चलेंगे। हानि प्रतिशत, हानि इज इक्वल, हानि बटे आपका हो जाएगा सीपी माइनस 100। आपका आ गया हानि प्रतिशत। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों? ये दो कॉन्सेप्ट था, दोनों कॉन्सेप्ट आप लोग सीख चुके होंगे, और पीछे जो कॉन्सेप्ट सिखाया हो गया होगा आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस पे और देखते हैं क्वेश्चंस को, और देखते ही फोड़ने की कोशिश करेंगे। आ गया पहला क्वेश्चन। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 18 संबंधित 23 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य में सीपी, सीपी लिख लेंगे, संबंधे विक्रय मूल्य में एसपी का अनुपात कितना है? 18 संबंधे 23 है। यहाँ से हम लोग लिख लिए 18 संबंधे 23 है। अब प्यारे बच्चों हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लाभ प्रतिशत लिखते हैं, और इस तरीके से लिखिए, लाभ लाभ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? एसपी माइनस सीपी। इतना आप लोग का क्लियर हो गया? तो आप लोग को पता है आप लोग क्या करेंगे? एसपी आप लोग का कितना? 23 है। हमें लाभ कितने का हुआ ये ज्ञात करने के लिए 23 में से 18 को घटा देंगे तो आप लोग का कितना आ जाएगा? आप लोग का प्यारे बच्चों 5 आ जाएगा। अगर हमें इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में करना रहता तो हम लोग क्या करते? यहीं पे आपका 23 में से हम लोग 18 घटाकर आपका 5 ले आ सकते थे।
लेकिन पहला क्वेश्चन है बच्चों, आपको समझाने के अच्छे से अच्छा प्रयास किया जाएगा। हम लोग इससे लाभ इज इक्वल टू एसपी में से सीपी को घटाएंगे तो हमें 5 का लाभ आ जाएगा। लेकिन हमें लाभ प्रतिशत पूछा है, आप लोग को लाभ प्रतिशत का सूत्र बताया गया है। लाभ परसेंट इज इक्वल टू क्या, आपका जो लाभ आया है बटे सीपी इंटू 100। अब देखिए आपका लाभ कितने का हुआ है, यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपका यहाँ पे लाभ होगा, यहाँ पी होगा, ठीक है। अब लाभ आपका 5 हुआ है, 5 का कितने पे हुआ है, अब 5 का लाभ हुआ है प्यारे बच्चों 18 पे। देखिए 18 पे हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 18 आपका क्या है, सीपी है, और लाभ और हानि परसेंटेज आप लोग का सीपी पे ही निकलेगा। तो आपका कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5/18 गुणे 100। अब हम लोग लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। अब देखिए हम लोग इसे काटेंगे 2 से तो 9 आ जाएगा, इसे काटेंगे 50 आ जाएगा। अब इसमें गुणा करा देंगे 5 पचे आपका 25 हो जाएगा, यानी 250/9। अब हम लोग इसे काटेंगे तो देखिए आपका 9 को 9, 9 दूना 18, आपका 2 आ गया, हम लोग 2 लिख लेंगे। अब कितना प्यारे बचा आप लोग का, अब जोड़िए प्यारे बच्चों, अब देखिए 18 हो गया, 2 7 बचा, यहाँ 70 हो जाएगा। अब हम लोग फिर करेंगे 9 7 63, 63 हो गया, कितना बचा 7, 70 और बटे 9 परसेंटेज हम लोग इस तरीके से सही के रूप में निकाल लेंगे। अगर आप लोग को ये कैसे निकला नहीं समझ में आया तो आप लोग देखिए और सीखिए। 9 अब कितना है 250, अब देखिए 9 दूना 18, आपका 7 बचा 70 हो गया, ये जीरो उतर जाएगा। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, 7 बार में जाएगा 9 7 63, कितना बच गया, 10 में से 3 जाए आपका 7 बच गया, 7 बच गया ना प्यारे बच्चों, यहाँ से खत्म हो गया। अब देखिए हम लोग इसे कैसे लिखते हैं, आप लोग घड़ी किस दिशा में चलती है, आपकी घड़ी इस दिशा में ऐसे चलती है तो सबसे पहले क्या है आपका 27 आया, हम लोग यहाँ से 27 लिखेंगे। फिर आपका क्या आया 7 आया, हम लोग 7 को ऊपर लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आपका 9 आया, बटे 9 लिख देंगे, इतना हो गया। अब आपका परसेंटेज है, यहाँ परसेंटेज लग जाएगा, आपका आसानी से आंसर आ गया 27 सही 7/9 सही के रूप में किस तरीके से लिखना है। आई होप आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे अपने प्रश्न की तरफ देखते हैं। आपका प्रश्न का आ गया आंसर 27 सही 7/9। आई होप ये डाउट आप लोग का सारा क्लियर हो गया होगा। यहाँ से चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे कह रहा है 21 सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य 18 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि ज्ञात करिए। अब हमसे कह रहा है 21 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी बच्चों क्या 21 वस्तु क्रय मूल्य में सीपी बराबर है, यानी बराबर है किसके 18 वस्तु के एसपी के। अब आप लोग बना लिए ऐसे इस तरीके से समीकरण। अब देखिए क्या होता है, अब जो सीपी है ना प्यारे बच्चों, अब जो सीपी होता है ना, ये सीपी ये आपका ये सामने वाला होता है, और जो आपका एसपी होता है एसपी ये हो जाएगा और सीपी ये हो जाएगा, यानी सामने का होता है। यानी सीपी कितना है, सीपी आपका 18 है और एसपी कितना है, एसपी ये सामने वाला आपका 21 है। अब इसमें हम लोग निकाल लेंगे कितने का लाभ या हानि हो रहा है। तो अब देखिए 18 रुपए के सामान को आपने 21 रुपए में बेच दिया तो आप लोगों को कितना लाभ हो रहा है, 18 19 20 21, यानी प्यारे बच्चों आप लोग को 3 रुपए का लाभ हो रहा है, यानी 3 रुपए का आप लोग का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 रुपया। प्यारे बच्चों हमसे क्या पूछा था, लाभ या हानि, यानी इसमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का 3 रुपए का। हम लोग आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक उसी तरीके का आपका प्रश्न है, कह रहा है आप लोग का 12 वस्तुओं का जो बेचने का यानी सेल विक्रय मूल्य है वो बराबर है 9 वस्तुओं के खरीदने के। अब ये आपका समीकरण बनाकर दिया गया है, आप लोगों को सॉल्व करना है ठीक पिछले की तरह। इसका ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग को इसका जवाब देना, क्योंकि बच्चों आप लोग को समझ में आया कि नहीं देखा जाना चाहिए, जरूरी है। एक बच्चों आप लोग को समीकरण बना कर दिया गया, आप लोग को हिंट भी दे रहे हैं। अब सीपी क्या होता है, सामने का होता है, एसपी क्या होता है, इसके सामने का होता है। तो आप लोग का सीपी 12 हो जाएगा, हम लोग एसपी ज्ञात कर लेंगे, एसपी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब हम इसमें लाभ और हानि परसेंटेज निकाल लेंगे। पहले देखेंगे लाभ या हानि हो रहा है, अगर हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे, लाभ हो रहा है लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ये आप लोग का होमवर्क है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। अब प्यारे बच्चों अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि नवोदय से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन पहला। ये था स्टूडेंट, वो तो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं और कुछ क्वेश्चन को अपने द्वारा बताए हैं। अब बच्चों आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हम पीछे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, देखिए कैसे लगता है। अब कह रहा एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा जाता है। खरीदा जाता है यानी क्या है प्यारे बच्चों, आपका कॉस्ट प्राइस है यानी सीपी है, 500 रुपये में खरीदा जाता है। जबकि 550 रुपये में बेचा जाता है, यानी एसपी कितने में, 550 रुपये में बेचा जाता है। तो लाभ और या हानि कितनी राशि के बराबर है, यानी हमें सिर्फ लाभ और हानि निकालना है, परसेंटेज नहीं निकालना है। अब देखिए कह रहा है 500 रुपये का सामान 550 रुपये में बेचा गया, तो 50 रुपये का आप लोग का क्या होगा, लाभ होगा। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे लाभ, नहीं तो प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। ऑप्शन आपका किस तरीके से रहेगा, ऐसे रहेगा, 50 रहेगा लॉस, 50 रहेगा ये आपका पी, फिर इस तरीके से 50% और फिर आपका रहेगा 50 रुपये। अब आप लोग कौन सा मारेंगे, बहुत से बच्चे कहेंगे सब समान है, 50 रुपये या 50 रुपये मार के आगे चला जाएंगे। नहीं तो बहुत बच्चे ये वाला मारेंगे। जो बच्चे आपका पी यानी प्रॉफिट 50 प्रॉफिट वाला मारेंगे वही राइट होगा। इसलिए आप लोग को कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है। 50 रुपये का लाभ हुआ, आप लोग लाभ। चलिए प्यारे बच्चों आज का 5वां सवाल देखते हैं। कह रहा है 25 रुपये मूल्य का एक पेन, यानी इसका एक मूल्य का पेन यानी क्या है स्टूडेंट, सीपी है, 25 रुपये का है। कह रहा है 30 रुपये में बेचा जाता है, यानी यह क्या है, सेलिंग प्राइस है, 30 रुपये में बेचा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों 25 रुपये मूल्य का एक पेन यानी आपका सीपी है, 30 रुपये में क्या कर रहा है, बेचा जाता है, यानी आपका एसपी है। अब लाभ हानि परसेंटेज का है, यानी प्रतिशत हमें निकालना है। अब ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन छोड़े हैं, अगर वो क्वेश्चन अभी तक आप लोग नहीं कर पाए हैं प्यारे बच्चों, अब देखिए इसी के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं। हम लोग इसका अंतर देखेंगे। अंतर देखने के लिए आप लोग 25 में से 30 को घटाइए या 30 में से 25 को घटाइए, माइनस नहीं लिखते हैं। तो हम 30 में से 25 को घटाएं या 25 में से 30 घटाएं, आप लोग का 5 आएगा, यानी 5 का लाभ हुआ है। 25 रुपये का सामान 30 रुपये में जब बेचेंगे तो 5 रुपये का लाभ होगा। किस पे लाभ होगा, 25 रुपये पे लाभ होगा। तो आपका बटे 25 गुड़े किसके, 100 के, क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लिखा है। 25 से कलम 25, 25 चौका 100, 5 चौके 20, यानी आप लोग का 20% का प्रॉफिट होगा प्यारे बच्चों, 20% का लाभ होगा। ये था आज का कॉन्सेप्ट क्लास। ये था प्यारे बच्चों आज का क्या, कॉन्सेप्ट क्लास। अब प्लस आपको कुछ ट्रिक द्वारा क्वेश्चन को सिखाए गए हैं। अब अगली क्लास में आप लोग का प्रैक्टिस सेट आएगा, जो आपका PS1 के नाम से रहेगा। ये फिल्म का PS1 नहीं है जो अभी अभी रिलीज हुआ है, ये आपका PS1 में प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट आएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अब प्रैक्टिस सेट में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस को तोड़ते हुए आगे निकलेंगे। आई होप आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी तक जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।